Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, कल के सेशन में हम सभी ने देखा कि टायर स्टॉक्स में एक बूम होता हुआ दिखा है। टायर स्टॉक फट गए, आप ये कह सकते हो। इनफैक्ट फट गए तो एक गलत शब्द हो जाएगा, रॉकेट हो गए, टायर स्टॉक उड़ गए, आप कह सकते हो। देखिए, स्टॉक्स की बात करूं तो जेके टायर और सीएट में 12% के करीब की तेजी देखने को मिली हम सभी को। अपोलो टायर्स 3% तेज था और एमआरएफ 1% तेज है। और जेके टायर की बात करूं तो जेके टायर 2-3 दिन से चल भी रहा था। कल क्या हुआ ऐसा जो स्टॉक्स में बूम हो गया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या इन स्टॉक्स में खरीदने के मौके इन लेवल्स पे देखने चाहिए या फिर तेज हो चुके हैं, निकल चुके हैं, या फिर जिसने खरीदा उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस तरीके से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपके हो सकते हैं, और मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो एक एक करके मैं आपको बता दूं किस किस पे बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि क्यों आई थी इन स्टॉक्स में कल के सेशन में इतनी बड़ी तेजी। फिर अगर आपके पास ये शेयर है तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि मैं टायर स्टॉक लेना चाहता हूं, क्या मुझे खरीदना चाहिए। और फोर्थ, अगर मुझे टायर स्टॉक लेने तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट पिक होगा। इन सारे क्वेश्चंस पे मैं एक करके आंसर करूंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अभी बात करते हैं टायर स्टॉक्स के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले टॉपिक जो था मेरा कि इन स्टॉक्स में क्यों आई इतनी बड़ी तेजी, उसके पीछे मैं बात करता हूं। तेजी आने के पीछे का कारण कल का कोई भी नहीं है, ना परसों का है, लेकिन उससे एक दिन पहले, यानी कि डे बिफोर, आप यस्टरडे नहीं, डे बिफोर 2 डेज। तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले एक अच्छी खबर आई थी, लेकिन स्टॉक्स में कोई रिएक्शन नहीं आया। इंट्राडे 2-2.5% की तेजी जरूर बनी थी स्टॉक्स में। अगर मैं सीएट की बात करूं तो एक वीक का चार्ट खोलूंगा मैं स्टॉक का, फिर मेरे को बता दूंगा आपको एग्जैक्ट डेट। देखिए, स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 1000 रुपीज से 125 तक जाता हुआ देखा था 6 अप्रैल को, यानी 3% के करीब की तेजी थी। लेकिन वो तेजी गिर गई और दोबारा स्टॉक 990 के पास पहुंचा। उस दिन आई थी खबर अच्छी, लेकिन स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। क्या थी वो खबर? वो खबर थी कि सीएट की तरफ से एक पीएलआई मंजूरी मांगी गई थी गवर्नमेंट से। वो पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये खबर थी पूरे टायर स्टॉक के लिए। तो आपको गया तो पर्टिकुलर सीएट के लिए थी? नहीं जी, ये पूरे सीएट ने पूरे टायर स्टॉक्स के लिए थी। क्यों? पीएलआई स्कीम को जो मंजूरी मिली वो अगले 5 साल, 1 साल, 3 साल इस तरीके से मंजूरी ली जाती है। जो बाहर से आते हैं टायर वगैरह, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, या फिर इस तरीके से कुछ होता है जो मतलब बाहर वाली जो इनके मार्जिन पे इफेक्ट करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। टायर स्टॉक्स अगर मान लीजिए किसी भी चीज पे पीएलआई स्कीम मंजूरी मिल जाए तो मतलब उनकी जो बाहर से आएगी वो महंगा हो जाएगा। आप सस्ती चीज दुनिया खरीदेगी तो ये लोग इनको खरीदेंगे भारत में, तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके चलते स्टॉक्स में हम सभी को 2-2.5% इंट्राडे तेजी थी, बट वापस गिरावट आई। लेकिन कल के सेशन में रॉकेट होते हुए दिखे हैं ये शेयर। अब सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं तो क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो मैं इसके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सीएट, जो कि इसी में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है, करीब करीब 13% की। देखिए, स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक 1125 रुपीज के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स बज होते हुए दिख रहे हैं। 1 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं कल के सेशन में, और एवरेज वॉल्यूम्स 1,26,000 के हैं, और उसके मुकाबले 10 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट 10 टाइम शेयर ट्रेड हुए हैं। तो सीएट की बात करूं 1124 रुपए पे बंद होता हुआ दिखा है। इस स्टॉक में अगर मैं 3 महीने का चार्ट खोलूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा 3 महीने पहले 1160, 1158, 50 रुपए का हाई था। वहां से स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट आ रही है, और गिरावट गिरते गिरते ये शेयर आपका 973 पे आया। वहां से एक बाउंस बैक मिला 1060, फिर गिरावट शुरू हुई और इस बार 930 तक गया स्टॉक। और इस बार जो बाउंस बैक वो 1124 का है। कुछ समझ में आया क्या? मुझे नहीं आया। थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। अब मैंने 6 महीने का चार्ट खोला, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। 6 महीने पहले ये शेयर 1400 रुपए पे था। वहां से गिरता गिरता ये शेयर आपको 1078 तक आया, फिर वहां से भागा 1200, 1250 तक, फिर गिरता गिरता आपको ये स्टॉक 950 तक आया, फिर भागा 1100 भी नहीं 1060, फिर गिरा 930 और अब 1124। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है।
मुझे इस स्टॉक में कंटिन्यू लोअर लो बनते हुए दिख रहे थे 6 महीने और 1 साल के चार्ट में, ठीक है। पूरे टायर स्टॉक का यही पैटर्न है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसी एड के बारे में बता रहा हूं। अब इस स्टॉक में लास्ट जो हाई था 1060 का वो ब्रेक हुआ है। अब सेकंड जो मुकाम इसको हासिल करना है वो क्या, कहां तक के टारगेट बनने हैं, 1160 तक के टारगेट स्टॉक में बन रहे हैं। लेकिन स्टॉक में अगर 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये पूरा चार्ट फॉर्मेशन बदल जाएगा, लोअर लो और लोअर टॉप का, और चार्ट फॉर्मेशन बनेगा डबल बॉटम का, और स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं ऊपर में 1400 रुपीज तक के लेवल स्क्रीन पे आते हुए दिख सकते हैं, जिसके संकेत सबसे ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि रिसेंट का हाई ब्रेक करा है स्टॉक ने और उसके लास्ट हाई जो है वहां तक स्टॉक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो जिसके पास शेयर है उसके लिए मैं अभी आपको एक एसएल ही दूंगा, और वो एसएल आपका जो बनेगा उस एसएल को मेंटेन करें। वो एसएल कहीं ना कहीं आपका 1060 बहुत नीचे हो रहा है मुझे पता है, बट वही रखना चाहिए आपको जो रिसेंट का हाई था। उसके नीचे जाए तो एग्जिट ले लीजिए, अदरवाइज आपका टारगेट जो है कहीं ना कहीं 1200 रुपए तक का होना चाहिए। जेके टायर की बात करूं तो इस स्टॉक में रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 140 पे रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 140 निकालता है, क्लोजिंग मिलती है, तो स्टॉक में ब्रेकआउट होगा, जहां पे स्टॉक आपको 150 और जो इसका 52 वीक हाई है 170 वहां तक कहीं ना कहीं रैली दे सकता है 150 155। और ये स्टॉक की खासियत मैं आपको बताऊं, पूरे टायर स्टॉक में सबसे पहले सीएट या जेके टायर ही चलता है, उसके बाद इसको फॉलो करते हैं। अभी मैं अपोलो टायर के बारे में बताऊं तो 202 पे इसमें सबसे कम तेजी बनी है। ये स्टॉक में आप पोजीशन बना लीजिए 216 टू 220 के टारगेट्स के लिए, यहाँ पे आपको खरीदने के सबसे अच्छे मौके भी मिल रहे हैं, और हो सकता है मंडे को ये स्टॉक आपको भागता हुआ दिखे। एमआरएफ की बात करूं तो बड़ा टायर है, लिक्विडिटी कम रहती है, तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी जिसके पास पोजीशन है बनाए रखें, 71-72,000 का टारगेट होगा। व्यू पॉजिटिव बन रहा है, बट लोअर लो के जो चार्ट फॉर्मेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है, बट डबल बॉटम का कहीं ना कहीं संकेत आ रहे हैं। स्टॉक में अगर 1200 के ऊपर क्लोजिंग आती है सीएट में तो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी बन सकती है। जेके टायर की बात करूं तो रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है 140 के रेजिस्टेंस के पास। अपोलो टायर में बाइंग की रिकमेंडेशन है 216 टू 220 के टारगेट के लिए। तो ये होगा पूरा स्ट्रक्चर मेरा टायर स्टॉक पे, मेरा व्यू। होप आप सभी को समझ में आएगा और पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।